सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर है 12। If a is equal to 3 plus 2 iota, b is equal to 3 minus 2 iota, then show that a square plus ab plus b square is equal to 23। बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चों, आपको सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू और राइट साइड में सॉल्व करके आपको लेफ्ट को सॉल्व करना है और राइट में आंसर वो इक्वल किसके आना चाहिए 23 के। तो हम प्रूव करते हैं, देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या लेकर चलना है। हमें लेना है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सब्स्टिट्यूट कीजिए वैल्यू। a है हमारा 3 प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर, a है 3 प्लस 2 आयोटा 3 माइनस 2 आयोटा, ये हो गया ए बी प्लस में b स्क्वायर 3 माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई यानी सॉल्व कर देते हैं हम। 3 का स्क्वायर 9, 2 आयोटा का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर प्लस में 2 जा 4, 4 3 जा 12 आयोटा और प्लस में ये फॉर्मूला लगाओगे तो ये बन जाता है 9 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर और प्लस में आ जाता है यहाँ से 9 प्लस में 4 आयोटा स्क्वायर माइनस के 2 जा 4, 3 जा 12 आयोटा। ये हो गया हमारा 12 आयोटा से 12 आयोटा कैंसिल हो गया है। और देखिए आपका क्या कट सकता है, क्या कैंसिल हो सकता है। यहाँ से आपका माइनस का 4 आयोटा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो 9 9 8 और 9 हो जाते हैं आपके 27 प्लस में आ जाता है 4 आयोटा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हो जाता है 27 और 4 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो ये हो जाएगा माइनस के 4, ये आ जाता है 23, जो कि आपको सिंपली यहाँ पर राइट साइड में प्रूव करके दिखाना था। दैट इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस वी प्रूव्ड, हैंस इट इज़ प्रूव्ड फॉर द स्टेटमेंट। अब करते हैं बच्चों जल्दी से हम 13 क्वेश्चन। प्रूव दैट x प्लस 1 प्लस आयोटा दिस इज इक्वल टू x4 प्लस 4 x रेज टू द 4 प्लस 4। ठीक है जी, बिल्कुल इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। प्रूव दैट x प्लस 1 प्लस आयोटा, x प्लस 1 माइनस आयोटा, x माइनस 1 प्लस आयोटा और x माइनस 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू x4 प्लस में 4। ऐसा आपको बच्चों प्रूव करके दिखाना है। ठीक है जी, यहाँ भी हम सिंप्लीफाई करते हैं। फिर लेफ्ट हैंड साइड को हम पिक करते हैं फर्स्टली। तो x प्लस 1 देखो बच्चों ये बेस आपका सेम बन रहा है। ठीक है, इधर से ये बेस सेम बन रहा है तो ये आपका एज आप इसको a ले सकते हो, ये भी a है तो आयोटा अगर b है तो ये भी b और सिंबल चेक कर लो a प्लस बी और a माइनस बी का। तो ये फॉर्मूला ही अप्लाई हो जाएगा कि x प्लस 1 का स्क्वायर a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो आपका आइडेंटिटी फॉर्मूला है। x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस में आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, इसी तरह से यहाँ पर भी इसको हम एक स्क्वायर अलग से ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, इसीलिए यहाँ पर इसको। अब यहाँ देखो बच्चों, अगर ये c है ये भी c है, सेम है। अगर प्लस आयोटा को मैं d लेती हूँ तो ये भी d है, आयोटा आयोटा दोनों d हो गए। यहाँ पर ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, फिर से ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर आ जाता है x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस में आयोटा का स्क्वायर। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड को हम सोल्व करते जाते हैं। तो यहाँ से x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर हो गया, ये भी हो गया आपका। यहाँ से इन दोनों का हो जाता है, हम इसका होल स्क्वायर कर देते हैं ओपन। तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस में आ जाता है 2x। क्लियर है बच्चों आपको, यहाँ से आ जाता है माइनस का आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 और दैट इज़ माइनस 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 इज प्लस 1। तो यहाँ से इसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 2x और आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 दैट इज़ माइनस माइनस इज प्लस 1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम इसका बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 2 और प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x। इसी तरह से हम सेकेंड स्टेटमेंट को भी चेक कर लेते हैं क्या बनती है। ये आती है एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x प्लस 2 माइनस 2x। देखो बच्चों, अब यहाँ पर फिर से ये हो गया आपका सेम पार्ट, यानी कि आप इसको अगर लेते हैं मैं इसको x ले लेती हूँ, कैपिटल X ले रही हूँ। देखो बच्चों,
कैपिटल एक्स, तो 2x है यहाँ पर y हो गया, और ये भी 2x है y हो गया। इधर बीच में प्लस आ रहा है और इधर बीच में माइनस आ रहा है, तो ये फिर से फॉर्मूला डेवलप हो जाता है हमारा। क्या फॉर्मूला लगेगा फिर से हमारा अप्लाई हो रहा है, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जैसा फॉर्मूला फिर से अप्लाई हो जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसको आप बच्चों आपस में जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, प्रोडक्ट मेथड से हम सॉल्व करते हैं इंडिविजुअल टर्म्स को लेकर के, उससे भी सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन मेरा फॉर्मूला डेवलप हो रहा है तो थोड़ा इजी बन रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला से सॉल्व हो रहा है, तो मैं इसलिए फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर और 2x का यहाँ से आ जाता है स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर कैपिटल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू 2x एंड x इज इक्वल टू स्मॉल एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो फॉर्मूला अप्लाई करो बच्चों, यहाँ से ओपन करेंगे x 4 हो जाएगा और प्लस में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और प्लस में 2 2 4 x स्क्वायर हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर ओपन करो, 2 2 4 और x का हो जाता है x स्क्वायर माइनस 4 x स्क्वायर और प्लस 4 x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया x 4 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू right hand side that we have to prove here, it is equal to right hand side, hence it is true for the given statement.